हाय, मैं लोया हूँ और ये स्कूल में चलाती थी। कुछ भी शुरू करने के लिए सब मुझसे ही पूछते थे। मैं तेज और बेबाक थी और नियम नहीं मानती थी। स्कूल का काम कृपया। जब आपको पहले से ही अपना रास्ता बनाना आता हो तो इसका क्या मतलब है। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि शिक्षकों को भी सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारे प्रिंसिपल ने तो मानो सब कुछ छोड़ ही दिया था। हर कोई फटी जीन्स पहनता था और शिक्षक की नाक के नीचे ही नकल करता था, जबकि वह अपनी कॉफी पीते हुए बादलों को घूरते रहते थे। ये कोई स्कूल नहीं था, ये तो स्वर्ग था। लेकिन फिर अच्छे दिन खत्म हो गए। अचानक एक निरीक्षण टीम आ गई और हमारे प्रिंसिपल को निकाल दिया गया। अगले ही दिन एक नई प्रिंसिपल आई, मिसेस फाल्कन। ये महिला कक्षा में ऐसे घुसती थी जैसे टर्मिनेटर। वह सबसे पहले शिक्षकों के पीछे पड़ी। जो आदमी बायोलॉजी की क्लास में सो रहा था उसे वहीं पर नौकरी से निकाल दिया गया। फिर वह समस्या वाले छात्रों की ओर बढ़ी और फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। लोया, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो तुम्हें साल दोहराना पड़ेगा। मेरा जबड़ा सचमुच जमीन पर गिर गया। साल दोहराना पड़ेगा? मेरा एकमात्र सपना था कि मैं ग्रेजुएट होकर इस बोरिंग शहर से निकल जाऊं। यहाँ एक और साल फंस जाना तो पूरी तरह से तबाही होती। उस रात मैं अपने लैपटॉप से चिपकी रही, कोशिश कर रही थी कि उन्होंने जो कहा था उसके बारे में न सोचूं। मैं स्ट्रीम्स स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे एक लड़का दिखा। उसका नाम जैक था। वो मेरा पसंदीदा गेम खेल रहा था, इतना अच्छा कि मैं नजरें नहीं हटा पाई। जैक बोल्ड और तेज तर्रार था, सबका मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाहती थी। मैंने फॉलो किया और रात भर उसे देखा। अगले दिन स्कूल में मैं पूरी तरह से जॉम्बी जैसी महसूस कर रही थी। मैं क्लास में गई और कोने में एक लड़के को देखा। फिर मैंने दोबारा देखा तो वो बिल्कुल जैक जैसा दिख रहा था, वही लड़का जिसे मैंने स्ट्रीम पर देखा था। वो कौन है? ओह, वो नया लड़का है, बिली। वो बहुत शांत है, किसी से बात नहीं करता। वो जाना पहचाना लग रहा है। अरे, तुम स्ट्रीमर हो ना? जैक, मैंने तुम्हें कल रात देखा था। बिली ने मेरी तरफ देखा और टमाटर की तरह लाल हो गया। तुम गलत आदमी से बात कर रही हो। गलत आदमी? हाँ, ठीक है। मैंने उसे पूरे दिन देखा था अपनी स्ट्रीम पर। ये लड़का तो राजा था। स्कूल में वह कोई असुरक्षित नया लड़का था जो अपनी ही परछाई से डरता था। वह तो नकली नाम भी इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उस शाम वह मेरे दिमाग में सबसे आखिरी चीज थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे माता पिता गिद्धों की तरह मुझ पर टूट पड़े। पता चला कि मिसेस फाल्कन ने उन्हें फोन किया था। वे चिल्लाने लगे कि मैं साल दोहरा रही हूँ और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर तुम साल दोहराओगी तो हम लैपटॉप छीन लेंगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। शांत होने के लिए मैंने फिर से जैक की स्ट्रीम खोल ली। वह खेल के बीच में था, अपने दर्शकों पर मजाक कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और चैट में टाइप कर दिया, मैंने तुम्हें आज स्कूल में देखा। तुमने कहा था कि तुम स्ट्रीम नहीं करते। झूठ क्यों बोला? कुछ सेकंड बाद जैक ने वह मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा उतर गया। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं तो आज स्कूल में था ही नहीं। ये साफ था कि यह लड़का झूठ बोल रहा था। वह दोहरी जिंदगी जी रहा था और पकड़ा नहीं जाना चाहता था। अगले दिन मैंने बिली पर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वह बस चुपचाप बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता, इधर उधर भी नहीं देखता, जैसे कोई जॉम्बी हो। ब्रेक के दौरान मैं अपने दोस्तों के पास चली गई। बिली, वही स्ट्रीमर है जैक। वह बस पढ़ाकू बनने का नाटक कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग जाने। रुको, तुम्हें पता नहीं है? क्या पता नहीं है? नया लड़का प्रिंसिपल का बेटा है। मेरे दिमाग में तुरंत एक योजना बनने लगी। अगर मैं बिली का इस्तेमाल उसकी माँ तक पहुँचने के लिए कर सकूं, तो वह आखिरकार मेरा पीछा छोड़ देगी। या तो तुम मेरे ग्रेड्स के बारे में मुझे परेशान करना बंद कर दो, या फिर मैं पूरे स्कूल को बता दूंगी कि बिली एक मशहूर स्ट्रीमर है जो किसी अनजान बेवकूफ का नाटक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम बिली से दोस्ती करेंगे और उसे अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, पासवर्ड्स, कमजोरियाँ, जो भी मैं प्रिंसिपल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। मेरे दोस्तों को बिली अजीब लगता था, पर वे मान गए। क्लास के बाद मैंने बिली को लॉकर के पास पकड़ दहा। बिली, हमारे साथ घूमोगे? वह मुझे घूरता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है। मैं उसे स्कूल के पीछे हमारे अड्डे पर ले गई। सभी ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वे उसे देखकर खुश हों। किसी ने उसकी पीठ थपथपाई, किसी ने उसे एक सोडा थमा दिया। बिली बेंच पर कैन पकड़े हमें देखता रहा। वह किसी कोने में फंसे जानवर जैसा लग रहा था। उस रात मैं फिर से जैक की स्ट्रीम पर थी। मैंने उसे सवालों की बौछार से घेरना शुरू कर दिया। वह कहाँ से है, उसे कौन से गेम्स पसंद है, उसने स्ट्रीमिंग क्यों शुरू की। उसने इतनी बुद्धिमानी और आकर्षण के साथ जवाब दिए कि मुझे लगा मेरे अंदर कुछ बदल गया है।
मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और महसूस किया कि मैं उसकी हर बात पर बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रही हूँ। मुझे स्क्रीन पर यह लड़का सच में पसंद आने लगा था। उसका वह बोल्ड, तेज, मजेदार रूप। लेकिन स्कूल में वह बस एक दयनीय सा दीवार के सहारे खड़ा रहने वाला लड़का था जो लोगों की आंखों में भी नहीं देख पाता था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी। अगले दिन मैंने कुछ पहल करने वाले सवाल पूछने शुरू किए। जब तुम रात भर कंप्यूटर चलाते हो तो होमवर्क का समय कब मिलता है? बिली ने पलकें झपकाईं और मुझे घूरता रहा। तुम्हारी माँ तुम्हारे इस शौक पर क्या कहती है? पता नहीं तुम क्या कह रही हो। मेरे पास कंप्यूटर तक नहीं है। वह चालाक था, कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मुझे दूसरा तरीका चाहिए था, उसके करीब जाकर उसे सहज करना ताकि वह सब बता दे। अरे, स्कूल के बाद कहीं घूमने चलोगे? बिली हैरान सा दिखा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। स्कूल के बाद हम आर्ट म्यूजियम गए क्योंकि बिली ने बताया था कि वहाँ एक नई प्रदर्शनी शुरू हुई है। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए, वह शांत लड़का एकदम अलग इंसान बन गया। बिली ने हर एक पेंटिंग के बारे में समझाना शुरू कर दिया। मैं सच में बहुत प्रभावित हुई। पता चला कि बिली सिर्फ कोई बोरिंग लड़का नहीं था। जब वह चाहता था तो वह वाकई में बहुत दिलचस्प हो सकता था। लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को संभाला और याद किया कि मैं वहाँ क्यों आई थी। तो तुम्हारा अपनी माँ के साथ रिश्ता कैसा है? हम बहुत करीब हैं। वह सच में मेरी हर बात सुनती है। बिल्कुल सही, यही तो मुझे चाहिए था। अगर उसकी माँ उसकी बात सुनती है तो मैं बिली का इस्तेमाल करके उसकी माँ तक पहुँच सकती हूँ। मैं घर पहुंची और अपना लैपटॉप ऑन किया। अचानक मैंने देखा कि जैक की स्ट्रीम 4 घंटे से चल रही थी। मैं बस वहीं बैठी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसे संभव था? मैं तो बस बिली के साथ घूम रही थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह एक ही समय पर स्ट्रीमिंग कर रहा हो। क्या हो सकता है कि वह बिली था ही नहीं? अगले दिन मैं गुस्से में स्कूल पहुंची और बिली को ढूंढ निकाला। यह कौन है? अगर ये तुम नहीं हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा क्यों है? वो मेरा जुड़वा भाई जैक है। बिली ने समझाया कि जैक उनके माता पिता से पैसे चुराकर स्ट्रीमिंग का सामान खरीदता था। वही उनके माता पिता के तलाक की वजह था। जैक अपने पापा के साथ रह गया और बिली अपनी माँ के साथ दूसरे शहर चला गया। बस यही सच है। एक भाई ठीक है और दूसरा बदमाश है। ओह, जिस स्ट्रीमर के लिए मैं सच में आकर्षित होने लगी थी, वह तो असल में एक ऐसा घटिया इंसान निकला जिसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। मुझे अंदर से घिन सी महसूस हुई। स्कूल के बाद मेरे दोस्त मेरे पास आ गए। लोया, अब हम इस बिली वाले लड़के के साथ दोस्ती का नाटक नहीं करेंगे। वह बहुत परेशान करता है। वह बस पत्थर की तरह बैठा रहता है। कितना बोरिंग है। थोड़ा और साथ निभा लो। बिली असल में अच्छा लड़का है। तुम लोग उसे अभी जानते नहीं हो। मेरे दोस्तों ने बस एक दूसरे की तरफ देखा और चले गए। उस रात मैंने फिर से स्ट्रीम चालू की, लेकिन अब मैं जैक को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही थी। जो सहानुभूति मैंने पहले महसूस की थी, वह अब शुद्ध गुस्से में बदल गई थी। क्यों नहीं सबको बताते कि तुमने अपने माता पिता को तलाक लेने पर मजबूर कर दिया? जैक ने वह संदेश पढ़ा। वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर स्ट्रीमिंग जारी रखी, लेकिन वह हकलाने लगा। यह जानकर मुझे एक अजीब संतुष्टि हुई कि मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मैं बस सोने ही जा रही थी कि मुझे जैक से एक डायरेक्ट मैसेज मिला। मुझे नहीं पता तुम कौन हो या तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन यह तुम्हारा मामला नहीं है। इससे दूर रहो। यह पढ़कर मैं इतनी गुस्से में आ गई कि मेरे हाथ सचमुच कांपने लगे। मैं तुम्हारे भाई की ही क्लास में हूँ और उसने मुझे सब कुछ बताया है। जैक ने यह पढ़ लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन बिली सच में मेरे पास आया। उसके हाथ में एक पैकेज था। ये तुम्हारे लिए है लोया। ये वही पेंटिंग थी जो म्यूजियम में थी, जो मुझे पसंद आई थी। बिली ने वह सिर्फ मेरे लिए खरीदी थी। धन्यवाद बिली। मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि मुझे यह शांत लड़का सच में अच्छा लगने लगा है। उसमें कुछ ऐसा गर्मजोशी और देखभाल करने वाला था जो मुझे बहुत भाया। लेकिन जाहिर है मिसेस फाल्कन को वह पल भी खराब करना था। लोया, तुम्हें पढ़ाई में ज्यादा और हॉल में गपशप करने में कम समय बिताना चाहिए। मैं अभी कुछ ताना मारने ही वाली थी कि अचानक कुछ अविश्वसनीय हो गया। माँ, शायद आपको पता न हो, लेकिन लोया के परिवार की स्थिति इस समय बहुत कठिन है। उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। मिसेस फाल्कन का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। ओह लोया, मुझे अफसोस है। चिंता मत करो, हम तुम्हारे ग्रेड्स और बाकी सब ठीक कर देंगे। वो मुड़कर चली गई, जबकि मैं हैरान खड़ी थी। माफ करना, झूठ बोलना पड़ा। उसे हटाने का यही तरीका था। शुक्रिया बिली, तुमने मुझे बचा लिया। बाद में मैं अपने दोस्तों से मिली। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर कोई मालगाड़ी चढ़ गई हो। पता चला कि उनकी जिंदगी अब आधिकारिक तौर पर एक बुरे सपने में बदल चुकी थी।
अध्यापक हमें होमवर्क और अचानक टेस्ट्स में डुबो रहे हैं, और इससे भी बुरा, उन्होंने हमें किसी अजीब से बहाने से स्कूल के बाद रोक लिया। शांत रहो, मेरी प्रिंसिपल तक पहुंच है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस मुझे थोड़ा समय दो। उस रात मैं फिर से जैक की स्ट्रीम पर आ गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई और चैट में एक और बुरा कमेंट छोड़ दिया। वह तुरंत मेरी डीएम में आ गया। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम सच में मुझे बहुत परेशान कर रही हो। मुझे लगा था तुम कूल हो, मुझे सच में तुम पसंद थी, फिर मुझे पता चला कि तुम असल में कौन हो। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैंने जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने बस लैपटॉप बंद किया और सोने चली गई। अगले दिन टीचर ने हमारे टेस्ट वापस दिए। जब मैंने अपना टेस्ट देखा तो मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। एक परफेक्ट स्कोर, और मैंने तो पढ़ाई की तरफ देखा भी नहीं था। ब्रेक के दौरान बिली मेरे पास आया। सरप्राइज, वही टेस्ट मैंने तुम्हारे लिए संभाला था। मैंने बिल को इतनी जोर से गले लगाया कि उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। उसके साथ मुझे लगा जैसे मैं आखिरकार एक स्ट्रेट ए छात्रा बन सकती हूँ। मुझे लगा था कि मुझे आखिरकार अपना गार्जियन एंजल मिल गया है, लेकिन फिर सब कुछ बिखरने लगा। एक एक करके मेरे दोस्त मुसीबत में पड़ने लगे। एक टीचर का लैपटॉप, जिसे चोरी हुआ बताया गया था, नताली के बैग में मिला, और माइकल पर आरोप लगा कि उसने जिम का कुछ सामान तोड़ दिया, जबकि वह उस समय वहां था ही नहीं। लोया, हमने ये सब कुछ नहीं किया, कोई हमें फंसा रहा है। लेकिन कौन? वो बिली लड़का है। उसने हमारे साथ घूमना फिरना बंद कर दिया और अचानक हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुरंत बिली के बचाव में कूद पड़ी। तुम लोग बेवजह सोच रहे हो, बिली ऐसा नहीं है, वह अच्छा लड़का है, वह मेरी बहुत मदद कर रहा है। उस शाम मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए ऑनलाइन आना चाहा, लेकिन जैक स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा था। मुझे लगा शायद वह अब भी नाराज है, क्योंकि मैंने पिछली रात उसके बारे में बुरा कहा था। अगली सुबह मैं स्कूल गई और प्रवेश द्वार पर बिली को देखा। मैंने देखा है कि तुम मेरे भाई के साथ काफी घुल मिल गई हो। मैं एकदम ठिठक गई। वह जैक था। यहाँ क्या कर रहे हो? माँ से मिलने और तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, इससे पहले कि मेरा भाई और मुसीबत खददी करे। क्या मतलब? बिली कोई फरिश्ता नहीं, वो शैतान है। वो बदला लेने वाला और निर्दयी है। उसने माँ बाप का तलाक करवा दिया था। वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। लोया, बच के रहना। मैं उसे घूरने लगी। पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है, पर मैं सच जान कर रहूंगी। अचानक मैंने बिली को हॉल में देखा। वह नताली की लॉकर में कुछ तलाश रहा था। तुम क्या कर रहे हो? वह पलटा और उसके चेहरे पर उस शर्मीले बच्चे की कोई झलक नहीं थी। मैंने सुना तुम नताली और माइकल से क्या कह रही थी? तुम्हारे दोस्त सिर्फ दिखावे के लिए मुझसे अच्छे बन रहे थे। अब उन्हें इसकी सजा मिलेगी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि बिली ही मेरे दोस्तों को फंसा रहा था, और मैं तो उसे बचाने में पूरी तरह बेवकूफ बन गई थी। जैक शुरू से ही सही था, लेकिन तुम, लोया, तुम मेरी दोस्त बनोगी और तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे सच में तुम पसंद हो। मुझे इसका पछतावा मत करवाना। मैं बाहर की ओर भागी और लगभग सीधे जाकर जैक से टकरा गई। वह सीढ़ियों के पास ऐसे खड़ा था जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि मैं कब दौड़ती हुई आऊंगी। तुम सही थे, वो पागल है, ये सब उसी ने किया है। अब मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे रोकूं? तुम नहीं रोक सकती लोया। यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी उसका सामना नहीं कर पाए। मेरी माँ आज भी उससे डरी हुई है। वो उसकी हर बात मानती है। तुम उसे हरा नहीं सकती। बस उससे कोई भी एहसान मत लेना और जितना हो सके उससे दूर रहना, समझी तुम? उस दिन के बाद से मैंने बिली से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया। मैं उसे देखती तक नहीं, न पास बैठती थी। उसे पूरी तरह अनदेखा किया। बिली समझ गया कि मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूँ और उसने बदला लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपनी मम्मी के पास जाकर कह दिया कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मेरे कोई भाई बहन नहीं थे और मेरा परिवार बिल्कुल ठीक था। उसने उन्हें बताया कि मैं तो बस एक आलसी छात्रा हूँ जो खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश कर रही है। मिसेस फाल्कन बहुत गुस्से में थीं। वो फिर से पूरी ताकत के साथ मेरे पीछे पड़ गईं। टीचर्स से कहती कि मुझे ढेर सारे असाइनमेंट्स दें, मुझे बार बार डिटेंशन दें, हर दूसरे दिन मेरे माता पिता को फोन करें। फिर भी मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी किताबों में डूब गई। मुझे एहसास हुआ कि इस मुसीबत से निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं बिली की नजरों से जितना हो सके दूर रहूं। मैं जैक से भी बात करती रही। कुछ समय बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वह पापा के पास लौटकर फिर स्ट्रीमिंग करने लगा। वह कूल और ईमानदार था, इसलिए मैं उसकी स्ट्रीम्स देखती थी। माइकल और नताली यह नहीं भूले। उन्हें पता चला कि मुसीबत की जड़ बिली था और उन्होंने बदला लेने की ठानी, जबकि मैंने बार बार चेताया था उससे पंगा मत लेना, वह खतरनाक है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वे गुस्से में इतने अंधे हो गए थे।
उन्होंने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन बिली उनसे ज्यादा चालाक और कहीं ज्यादा निर्दयी था। उसने उन्हीं का खेल उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। आखिरकार नताली और माइकल को स्कूल से निकाल दिया गया। तो आखिर में मुझे साल दोहराना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे मिसेस फाल्कन ने कहा था। लेकिन तब तक बिली ग्रेजुएट होकर किसी कॉलेज चला गया था। आखिरकार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से सांस ले सकती हूँ, जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया और स्कूल में भी अच्छा करने लगी। मैंने एक साधारण बात सीखी, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा सिवाय तुम्हारे खुद के। हालांकि मेरे माता पिता ने अपनी धमकी पर अमल किया। उन्होंने लैपटॉप ले लिया। साल के अंत तक ना कोई गेम ना कोई स्ट्रीम। मैंने बहस भी नहीं की, मुझे पता था कि वे सही हैं। मैंने स्ट्रीम देखना बंद कर दिया और जो भी खाली समय मिलता वह स्कूल के काम और जैक को मैसेज करने में चला जाता था। उसने मुझे बताया कि उसका भाई कॉलेज में पहले ही दुश्मन बना रहा है। शायद शर्मीले लड़के का नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलता जब लोग उसे सच में जानने लगते हैं। किसी दिन वह किसी ऐसे इंसान से टकराएगा जो उससे ज्यादा ताकतवर होगा और तब उसे उसका हक मिल जाएगा। हाँ, ब्रह्मांड को न्याय करना पसंद है, भले ही कभी कभी इसमें समय लग जाए। एक दिन मैं हॉलवे में मिसेस फाल्कन के आमने सामने आ गई। वास्तव में उन्होंने मुझे अपराध बोध भरी नजरों से देखा। लोया, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे पता था कि बिली क्या कर रहा है, लेकिन मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने वादा किया कि वह मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करेंगी और जिन कक्षाओं में मैं पीछे रह गई थी उनमें मुझे आगे लाने में सहायता करेंगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं गुस्से और उस महिला के लिए दया के मिश्रण से उबल रही थी जो अपने ही बेटे से डरती थी। कुछ सीधे साधे दिखने वाले लोग असल में शातिर होते हैं और लापरवाह दिखने वाले ही सच्चे दोस्त निकलते हैं। जिंदगी निराली है और मैंने यह सीख लिया है।